नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली रिजल्ट जो है जितना भी 11th 12th और 9th 10th का था बचा हुआ सबका आ चुका है और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि लगभग टोटल 7438 कैंडिडेट हैं जो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी टोटल जो 8395 आई थिंक मेरे ख्याल से सीट था। तो तो यहाँ पे लगभग 1000 सीटें जो कि टीआरई 2 में सीधे-सीधे जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे आपके सामने डाटा है जो कि टोटल यहाँ पे मेल फीमेल का, जैसे कि मेल है और फीमेल है उन सबको एक, जैसे यू आर मेल है और फीमेल है तो उनको एक में ही रखा गया है। तो इनका कट ऑफ वैसे अलग अलग होगा, लेकिन इनका जो ये रैंक जो है इसको इस हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। ये बाकी आपको कट ऑफ आएगा तो अंदाजा मिल जाएगा जो आखिर इसमें कैसे क्या है। बाकी जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया है, यानी कि टोटल जितने भी 7438 लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी अभी मैं नहीं समझता हूँ कि उनका रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि आपके लिए बस यही है जो सरकार से आपको जोर शोर से मांग करना है सेकेंड वेटिंग लिस्ट का। जैसे कि मैं भी समझता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बस बीसीए कर रखा है और उनका भी रिजल्ट इसमें आ गया है। जहाँ तक कि मैंने कुछ चैनल्स पर भी देखे हैं इस तरह की बातें, और मुझे भी लगता है कि इस तरह की बातें हैं। तो अगर उस तरह का कुछ जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको डीवी के टाइम तो वो लोग बाहर होने ही हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जितने भी कुछ कुछ मार्क्स से जो रह गए हैं उन सबको आपको सेकेंड जो मेरिट लिस्ट के लिए है इसके लिए आपको जोर शोर से डिमांड करना है। इसके लिए आपको बीपीएससी शिक्षा विभाग जो भी माध्यम अपनाना पड़े उस माध्यम से आप लोग एकजुट होके आप लोग को सड़क पे इस चीज़ के लिए आपको बड़े ही विनम्रता से अपनी बात रखनी होगी। और यही है जो जो भी आंदोलन हो जो भी हो वो बस वायलेंट नहीं हो, जो भी अपनी बात रखे आपको आप एक संवैधानिक तरीके से रखेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी। जिस तरह से जो आज जो कंप्यूटर साइंस का 1673 से जो ये सीटें सीधे 8000 या 8300 समथिंग हो गई, वो वायलेंट के ये आप यूं कहिए वायलेंस करने से नहीं आई थी। वो चीज़ें जो आई थी एक संवैधानिक तरीके से बार बार प्रोटेस्ट करने से, जमे रहने से तब आई थी, और बार बार सचिवालय में जाके अपना ज्ञापन देने से आया था। तभी ये परिणाम है कि आज आप अपने अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये 7438 यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट जो है काफ़ी सुबह सुबह आ गया था। मेरे ख्याल से मैं तो रात को 2 बजे तक जगा हुआ था, जबकि मैं आपके ग्रुप में यहाँ पे अपडेट भी कर रहा था टेलीग्राम वाले में। और मैंने देखा वहाँ पे लोग सबको ही रात तक जगे भी हुए थे। तो अतुल सर का जब 1 बजे रात में ट्वीट आया था तो उस टाइम लग गया था जो रिजल्ट कभी भी अपलोड हो सकता है, इसका मैंने मैसेज डाला भी था। तो फिर कुछ लोग का था जो हो सकता है जो कल सुबह में डाले, तो मैंने भी 2 बजे तक वेट किया था, बट तब तक रिजल्ट आया नहीं था। बट मैं सो गया था तो मुझे सुबह में मेरे सर का फ़ोन आता है, जो कि आप अपने ग्रुप में देख सकते हो। अजीत झा सर जो हैं वो मेरे गुरु रह चुके हैं कंप्यूटर साइंस में। उन्होंने मुझे कभी पढ़ाया है इस सब्जेक्ट को। तो मैं उनका इस वीडियो के माध्यम से मैं यही यही कहूँगा कि आपका ये शिष्य ये सफल हो चुका है। बाकी सर भी सफल हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये जो बात हुई तो काफ़ी सारे लोगों का है जो कट ऑफ का जो यहाँ पे आंकड़ा है, ये कट ऑफ का जो सबको आइडिया नहीं मिल रहा है कि कितना गया है। तो मैंने आपको याद होगा कि जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था कट ऑफ पे जब फर्स्ट आंसर किया आया था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था जो अगर फर्जी वाले बाहर नहीं होते हैं या फिर वो जितने के उतने ही रह जाते हैं तो 60 से 64 का आंकड़ा जाएगा। तो मैंने यूआर का कट ऑफ तब 60 से 64 रखा था, बट मैंने देखा था कमेंट में बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करने लगे थे जिनके मार्क्स थोड़े कम थे। तो उनको लगता था जो सारे जो जो इन एलिजिबल कैंडिडेट है वो सारे बाहर होंगे तो कट ऑफ नीचे आएगा और भी। तो मुझे भी लगता था कट ऑफ नीचे आएगा। फिर मैंने उसमें थोड़ा चेंजेज किए और जब फिर सेकेंड प्रोविजनल आंसर किया था तब मैंने फिर जो बनाया था, तो उस टाइम फिर कट ऑफ का आंकड़ा मैं भी आपको 57 से 58 के बीच में कर रहा था। बट अभी जो मुझे देखने को मिल रहा है, मैंने कुछ कैंडिडेट से जो मार्क्स अब तक जो मुझे पता चला है, वैसे तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिला है जो आखिर कट ऑफ गया कितना है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है एक कैंडिडेट है जो कि अपना स्कोर 64 बता रहे हैं यूआर मेल से, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं एक कैंडिडेट है 66 पे यूआर से, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी कि जो यूआर का जो कट ऑफ है मुझे लगता है ये 65 के अराउंड है, यानी कि 65 है। बाकी ये ओबीसी की बात करें, ओबीसी मेल में, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो मैं देख रहा हूँ एक कैंडिडेट है उनका स्कोर 61 है और उनका रैंक बीसी कैटेगरी में जा रहा है 148 या 150 के अराउंड जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो 61 पे उनका उतना अगर मार्क्स जा रहा है तो इस हिसाब से अगर ओबीसी का अगर हम कट ऑफ देखें तो ये 62 या 63 पे है कहीं ना कहीं। बाकी मैंने देखा है अब से कुछ देर पहले जो ग्रुप में भी कुछ फीमेल्स के बारे में भी बताया गया है जो उनके सिस्टर का हुआ है। एक का उन्होंने
47 स्कोर रखा है बीसी फीमेल में और दूसरे का 60, यानी 47 पर अगर बीसी मेल का स्कोर आए सचमुच में, तो मैं समझता हूँ जो मैंने सेकेंड बार भी आपको बीसी मेल का कट ऑफ बताया था, ये एग्जैक्ट वही कट ऑफ है जो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया था। बाकी मेल में आपको ये डिफरेंस आया है, क्योंकि हो क्या रहा था, जिसका जितना नंबर आ रहा था तो सबको ये कंफर्मेशन थी जो जितने भी इन एलिजिबल कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ नीचे गिरेगा। बट इस तरह का हुआ है, जिनका स्टेट नहीं था वो मैं समझता हूँ कि जरूर एग्जाम से निकल गए हैं, लेकिन जो स्टेट बीसीए करके भी डाल दिए थे वो लोग, और बाद में उन्होंने भले ही पीजी की डिग्रियां ली है, वो लोग जरूर इसमें इंटर कर गए। बाकी कैसे क्या बात है, टाइम के साथ हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा, जैसे जैसे पता चलेगा मैं आपको बताता चलूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि जिनका यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया तो वो लोग अपनी उम्मीदें ना छोड़े, सेकेंड वेटिंग लिस्ट का आपको डिमांड करना है। बाकी जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट था बीपीएससी का, कल जो यहाँ पे 9th-10th का भी जितना भी था, इनका तो भाग्य देखिए और अच्छा है जिनको बस एक बार में पूरा रिजल्ट मिल गया। लेकिन ये जितना सताया गया सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, मैं समझता हूँ 10 तारीख से लोग अपना आँख फाड़ फाड़ के बीपीएससी के वेबसाइट को जिंदगी में कभी उतना स्क्रॉल नहीं किया होगा जितना उन्होंने इन 10 दिनों में किया, और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। रात में न्यूज 18 के जो पत्रकार थे रजनीश, उनको भी लोग कंटिन्यू ही मैसेज किए जा रहे थे, कॉल किए जा रहे थे, और वो बार बार अपडेट 12 बजे तक दे रहे थे कि जो डेट नहीं बदलेगा रिजल्ट आ जाएगा। बट डेट बदल गया था, रिजल्ट बाद में ही आया, तो मैं समझता हूँ उनको भी उतना क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने बस अपना जो उनको इनपुट मिल रहा था बीपीएससी से वो बस अपना वो आप लोग को इन्फॉर्म कर रहे थे। तो बस यही मैं कहूँगा कि आप लोगों को बस आप जिनका रिजल्ट हुआ है उनको इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी जिनका नहीं हुआ है बस वेटिंग लिस्ट का आपको डिमांड जोर शोर से करना होगा, तभी कोई बात बनेगी। बाकी जो भी मैंने कटअप से रिलेटेड जो आंकड़ा था वो अभी तक पता नहीं चला है। बाकी किस जिले में कब कंप्यूटर साइंस का ये काउंसलिंग होना है ये अभी एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा आखिर किस डेट में कौन सा आखिर काउंसलिंग का डेट है। बाकी अभी पीआरटी की वजह से 1 to 5 की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, उस वजह से मैं समझता हूँ जो उस वजह से वहाँ पे थोड़ा गैदरिंग तो होना ही है। आखिर अभी आपने कुछ वीडियोज भी देखे होंगे, उसमें मैंने देखा था जो काफ़ी सारे भीड़ हैं, काफ़ी लोग इधर उधर तितर बितर थे। तो अगर इस तरह का कोई डाटा अगर आ जाता है जो इस डेट में इसका है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में देखा था, औरंगाबाद का डाटा था, उसमें औरंगाबाद का डिटेल लिखा हुआ था, और उसमें आपको 24 तारीख में 24 अक्टूबर में कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे आपका लिखा हुआ था जो कि डीवी कंडक्ट होना है। बाकी अलग अलग जिले में भी अगर इस तरह का कोई डेट फिक्स है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अभ्यर्थी भी अच्छे खासे हैं, हर जिले में 200-300 कैंडिडेट हैं, तो इस तरह से मैं समझता हूँ हो सकता है। तो बाकी मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अभी लाइव में इस वीडियो को बना रहा हूँ, और मेरे जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उसमें देख पा रहा हूँ एक फीमेल है जो कि अपना स्कोर 50 बता रहे हैं और उनका नहीं हुआ है। यानी कि जनरल फीमेल में आखिर ये कट ऑफ कितना गया है ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको 49-50 के राउंड बताया था, और जबकि मैंने बताया था 2 नंबर कम जा सकता है। बट ये सारा प्रेडिक्शन तब था जब सारे के सारे फर्जी बाहर हो जाते हैं। लेकिन पहली बार जब मैंने कटअप आपको बताया था तो उस टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा जरूर बताया था, उस टाइम जब लोगों ने क्रिटिसाइज करना उस चीज़ को शुरू कर दिया था। बाकी अगर आप जितने भी टीआरसीसी केंद्र का हाल देखो, तो पिछली बार जब आप बीपीएससी ने डीबी करवाया था तो उस टाइम उतना आपको भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा था, बट इस बार पीआरटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा टीआरसीसी में भीड़ है। आप अपना सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है वो बीपीएससी की वेबसाइट से लोड कर लें, 2-2 कॉपी जो भी है, बाकी फोटो आप अपना 4-5 रख लें, सारा डॉक्यूमेंट आप अच्छे से ओके कर लें। कहीं आपका स्पेलिंग का एरर है या कुछ भी है तो आप कोशिश करें 1 से 2 दिन में अपना ये एफिडेविट बनवा लें, क्योंकि वहाँ जाइएगा आपको फिर वहाँ से दौड़ाएगा जो नहीं पहले आप एफिडेविट लेके आइए। बीपीएससी ने भले आपको अलाउ कर दिया था, बट मुझे नहीं लगता है शिक्षा विभाग आपको अलाउ करेगा। तो यही सारी बातें हैं। बाकी अगर कोई डिटेल और जानकारी मिलती है तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट करूंगा। अगर मैं अपडेट नहीं कर पाता हूं तो अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो वहां पे आप जुड़े, मैं आपको वहां पे अपडेट करूंगा। वहां जो भी मेरा 2 चैनल बना हुआ है, एक तो जिसमें मैं बस वन वे कम्युनिकेशन आप लोगों से कर सकता हूँ, यानी सिंप्लेक्स आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में, सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो मैं बस कर पाऊंगा। बाकी जो दूसरा है ग्रुप डिस्कशन वाला, उसमें आप ऐड होके आप अपनी बात रख सकते हो, अगर और मुझे जहां लगा किसी का वैसा डाउट है तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई भी करूंगा। बाकी मैं मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।